क्या होता है जब सत्ता का नशा एक इंसान को इस कदर अंधा बना देता है कि वह अपनी जनता को ही दुश्मन मानने लगता है? सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम जिसने अपने क्रूर फैसलों और खतरनाक इरादों से न केवल इराक बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया। यह कहानी है एक किसान के बेटे के तानाशाह बनने की, जिसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए खून और तबाही का रास्ता चुना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सद्दाम, जो कभी शक्ति का प्रतीक था, अपने ही गड्ढे में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। आज हम आपको ले चलेंगे सद्दाम के खौफनाक सफर पर। 28 अप्रैल 1937 को तिक्रित नाम के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में जन्मा सद्दाम हुसैन। बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा सत्ता का सपना था। कहते हैं बचपन से ही वह हिंसा की ओर आकर्षित था। वह न केवल पढ़ाई में बल्कि ताकतवर बनने की योजना बनाने में भी तेज था। धीरे धीरे उसने राजनीति में कदम रखा। 1968 में सद्दाम इराक की बाथ पार्टी से जुड़ गया और यहीं से शुरू हुआ उसका खौफनाक सफर। 1979 में सद्दाम ने राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर को सत्ता से हटाकर खुद को इराक का तानाशाह घोषित कर दिया। सत्ता पर कब्जा करने के बाद उसने सबसे पहले अपने दुश्मनों को खत्म किया। उसने पार्टी के अपने ही नेताओं को खुलेआम मरवा दिया ताकि कोई उसकी सत्ता को चुनौती न दे सके। इसके बाद इराक में सद्दाम का खौफ ऐसा फैला कि कोई उसकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपने लोगों को दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाया। मीडिया पर पाबंदी, जासूसी और निर्दोषों की हत्याएं। 1980 में सद्दाम I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। सद्दाम के साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी। अमेरिकी सेना ने सद्दाम को सत्ता से बेदखल कर दिया। 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम को एक गड्ढे से पकड़ा गया, जहां वह छुपा हुआ था। कभी जिसने पूरी दुनिया को डराया, वह अब खुद अपने ही देश में छिपने पर मजबूर था। सद्दाम हुसैन पर कई आरोप लगे, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध छेड़ना और नरसंहार। 2006 में उसे इन अपराधों के लिए फांसी की सजा दी गई। 30 दिसंबर 2006 को उसका अंत हो गया। सद्दाम की कहानी केवल सत्ता और शक्ति के गलत इस्तेमाल की नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी है कि जब सत्ता का नशा इंसान को अंधा बना देता है, तो उसका अंत कितना दर्दनाक हो सकता है।